एक में क्या लगाए आप? 4। एक बार बाकी लोगों को ही टेस्ट के लिए बुलवा देंगे, किसी दिन हम नहीं भी रहेंगे तो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि पता तो है ही क्या है। हाँ, पता है उस दिन क्या होगा? कौवा बाजार लगा रहेगा उस दिन। हाँ, लड़ाई हो जाएगी। नहीं, मेरा बी ही है, परिवर्तन नहीं कर सकते हम। क्वेश्चन नंबर 1 में वंचित बालक का प्रकार तीसरा नहीं है, बाकी सब है। सामाजिक वंचित हो सकता है, आर्थिक वंचित, अनुसूचित जाति, संज्ञानात्मक दृष्टि से कोई वंचित नहीं होता है। पहले का तीसरा ऑप्शन सही लगाया आपने। 2 में एक साथ एक से अधिक होंगे तो जुड़वा बच्चे होंगे, सही है। दूसरे का पहला। कुछ कुछ कॉमन सेंस वाले भी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? हाँ, हमेशा रेखीय होता है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, पहला। 4 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वैयक्तिक भिन्नता होती है, पैटर्न भी होता है, परिपक्वता भी होता है, लेकिन परवर्ती विकास नहीं होता है। चौथे का चौथा गलत है जो चूज करना था। 5 में स्वायत्त नैतिकता में बच्चे क्या करते हैं? परायत में ना सत्ता से करते हैं जी, स्वायत्त में किससे? अपने और अपने दोस्त समूह से करते गए। नंबर 1 साथी संगी। 5 का पहला सही है। 6 में 6 का तीसरा सही है। शिक्षक को क्या नहीं करेंगे? तो सकारात्मक अंत वाली सिर्फ कहानी सुनाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। सिर्फ माने केवल, और केवल के ऑप्शन सीटेट में यूट्यूब देख के तो इतना पता चल ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में जीवन पर्यंत चलती है, बिल्कुल सही है, 7 का दूसरा सही है। 8 में चौथा बिल्कुल सही है, आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति, ये चरण में नहीं आता है। 9 कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है और अगली कक्षा में पुनः प्रथम आने के अनुकूल मेहनत भी करता है। तो मेहनत करता है तो ये क्या है? किसने तत्परता लगाया है? अगर मैं तत्पर करता तब ना, बच्चा तो अपने से तत्पर है, तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है कि इस बार आया तो अगली बार भी आएगा, यह प्रभाव है। और जब शिक्षक कोशिश करेगा तो क्या होता है? वो शिक्षक बच्चों को तत्पर बनाता है, तो यहां शिक्षक तो है ही नहीं। ऑप्शन 2 करेंगे 9 में। 10 नंबर, यह आपको नहीं पता है, मुझे पता है कि आपको नहीं पता है, चूंकि ये साइंस से रिलेटेड है। संवेग की उत्पत्ति में कौन सा तंत्र भूमिका है? अनुकंपी तंत्रिका संवेग से जुड़ा हुआ है, पहला सही है। अनुकंपी तंत्रिका सही उत्तर है इसके लिए, चूंकि वहीं से संवेग उभरता है। 11 में सांस्कृतिक गतिविधि से मानसिक विकास कौन कर रहा है, जरा सा मुझे बताएगा? अरे सांस्कृतिक गतिविधि से संस्कृति का विकास होता है। तीसरा मानसिक विकास कर लेंगे। अगर मैं गांधी जी पर 2 लाइन कर दूं 2 अक्टूबर के दिन, तो मानसिक विकास सांस्कृतिक विकास हो जाएगा। मानसिक विकास मानसिक क्रियाओं द्वारा होता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सब क्रिया करे। 11 का 3। 12 में वातावरण का कारक कौन सा नहीं है? चिंता है, चूंकि चिंता अपना होता है, वातावरण की वजह से नहीं होता। 12 का तीसरा। 13 में अनुवांशिकता 100% समरूप है, तो समरूप का मतलब ही कि जुड़वा हो गया, तो ये कौन सा जुड़वा है? एकांकी। एकांकी है, चूंकि बिल्कुल जुड़वा है, समरूप है।
13 का पहला, 12 का तीसरा था, 13 का पहला उत्तर किए, 14 में भ्रांति है, भ्रांति का मतलब अलग अलग हो जाता है। 14 का अगर एलआईसी एजेंट बनने के लिए वो प्रेरित है तो वो क्या कर रहा है, उसमें कौन सा अधिक चीज है, मैनेजमेंट, प्रबंधन है उसमें, उसमें प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट वाले गुण ज्यादा है, तभी वो प्रभारी के लिए है। 14 का पहला, अरे वही संबंधन, एक दूसरे से संबंध को बना के ना पॉलिसी बेचते हैं, बिना बिना बनाए पॉलिसी कौन लेगा, संबंध बनाए। 15 में अगर जटिलता बढ़ेगी तो विकास की प्रक्रिया भी कठिन हो जाएगी, दूसरा, हाँ, जटिलता बढ़ने से प्रक्रिया भी डिस्टर्ब होती है, दूसरा ऑप्शन सही है। 16 में, 16 का तीसरा, समावेशी शिक्षा का प्रक्रिया कौन सा नहीं है, तो समावेश करते हैं, संस्था रहित भी शिक्षा दे सकते हैं, अरे डीडी होता है ना, शिक्षा के प्रमुख धारा भी अनुबंधन नहीं है उसमें, हाँ, समावेशी में अनुबंधन की बात नहीं करते। 16 का चौथा। 17 कौन सी विशेषता नहीं है, तीव्र प्रतिक्रिया नहीं होती बुद्धि पर, 17 का दूसरा सही है। 18 चौथा लग रहा है और सब सही लग रहा है। 18 का 4, उत्तरदायित्व की भावना भी जरूरी है। 19 बालकों की रुचि पर विशेष ध्यान, अगर बच्चा खेलने वाला है, पढ़ने वाला नहीं, तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा ना, पढ़ेगा नहीं, खेलने वाला होगा तो उसकी रुचि पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा हमें, पॉसिबल है वो। 19 में कक्षा में सीखने को प्रभावित कौन कर सकता है, रुचि, परिपक्वता, स्वस्थ व्यवधान, प्रभावित तो सब करेगा, लेकिन परेशानी ये होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करेगा, प्रश्न ये होना चाहिए, और सबसे ज्यादा इसमें व्यवधान करेगा, जो आपके काम में रुकावट उत्पन्न करता है उसी को व्यवधान कहते हैं। अटेंशन का उल्टा समझते हैं ना, रिटेंशन, प्रभावित करने वाले कारक जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव डालता हो, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालेगा वो व्यवधान है। क्वेश्चन में होना चाहिए था सबसे ज्यादा, नहीं लिखा है, इसलिए आप वहां ज्यादा लिख के व्यवधान को उत्तर कर ले, चूंकि प्रभावित सब करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित व्यवधान करेगा हमारा, मतलब अटेंशन, अवधान, व्यवधान। 20 नंबर में असफलता होने का कई कारण है, इसमें से कौन सा कारण नहीं सही नहीं है, अभ्यास नहीं करेगा सही कारण है, बौद्धिक क्षमता कम होगी सही कारण है, उसका स्वास्थ्य खराब होगा सही कारण है, मनोवृत्ति से फेल कर जाता है, नॉट गुड कारक। 20 का चौथा, ये सही कारक नहीं है कि मनोवृत्ति की वजह से कोई फेल कर जाए। 21 में हाँ, याद करने के योग्य बनाना जरूरी नहीं है, तीसरा ऑप्शन 21 का तीसरा सही है। 22 में क्योंकि सब तो उसके उचित दिशा में लाने का काम कर, उपरोक्त में से कोई नहीं करेंगे, 22 का चौथा सही है। 23 जिस प्रकार हमारे शरीर की गतियों से होता है, कुछ आदतें आती है, उन्हें हम सोच समझकर नहीं करते हैं, नहीं करते हैं कि मतलब ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक को यांत्रिक बोलते हैं। पलकों का झपकना न चाहते हुए भी झपकते रहता है, यांत्रिक है, अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं यांत्रिक को। पहला उत्तर सही है इसके लिए, 23 का 1 नंबर।
जो ऑटोमेटिक हो, हमारे किए बगैर होते हैं, उसी को ऑटोमेटिक को यांत्रिक कहते हैं। विचार और संवेग ये जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई जरूरी नहीं। अब बोली की आदत तो है नहीं, यांत्रिक आदत है कि हम ना चाहते हुए भी एक्टिविटीज को कर जाते हैं। जैसे गई भैंस पानी में, ना चाहते हुए भी बोल देते हैं। 24 में 23 का पहला लगाए ना सब लोग। 24 में दूसरा सही है। दूसरा कौन सा से? अभिज्ञान की आवश्यकता तब पर्याप्तता। शारीरिक विकास में भूख प्यास नींद आती है, प्रेम और अपनत्व में ये सही है, सुरक्षा में भी सही है। यह मैस्लो की हायरार्की में आता है, पता है? सिर्फ इसमें दूसरा गलत है। अभिज्ञान की कोई आवश्यकता इसमें चर्चा नहीं की गई है। 25 में जब वह उन फलों का नाम हिंदी में लिखना सिखाती है, तब अधिकांश बालकों में नाम हिंदी याद करने में कठिनाई है। तो प्रॉब्लम हो रही है, मतलब नकारात्मक स्थानांतरण है, निगेटिव। 1 नंबर सही है। इसका मतलब कि पहला दूसरे से निगेटिवली कोरिलेटेड है। अर्थ यही निकला ना कि पहला आ जाता है, दूसरा नहीं आता। नहीं का मतलब निगेटिव, निगेटिव का मतलब कोरिलेशन निगेटिव है। धनात्मक, पॉजिटिव, जब हम करें अब वो हो जाए तो पॉजिटिव होता है। और शून्य मतलब कोई असर ना पड़े तो शून्य होता है। और सभी तो हो नहीं सकता। जैसे मेरे इतना समझाने के बावजूद भी किसी पर कोई असर ना पड़े तो मेरी बातों का शून्य स्थानांतरण हुआ। मैंने समझाया और आपने उसे अपना लिया, पॉजिटिव स्थानांतरण हुआ। और मैंने कह तो रहा है कि नहीं हुआ, तो वही कैसे हुआ? हम करें कि हमने कहा आपने मान लिया तो वही हुआ, कि आपने नहीं माना तो वही हुआ। तो यही तो नेगेटिव है, इसीलिए ना नेगेटिव लगाए हैं आप, कि हम समझा रहे हैं और आप समझ नहीं रहे हैं, तो नेगेटिव स्थानांतरण हुआ। 25 का पहला कीजिए। 26 बाहरी वैधता पहला सही है। वातावरण के व्यवहारों के लिए उपयुक्त ठहराए जा सके वो सब बाहरी होते हैं, बाह्य वैधता कहलाते हैं। 2014 का लेवल याद आ रहा होगा देख के प्रश्न को। 27 हाँ, ये मानसिक असमर्थता की यहां जरूरत नहीं है। 27 का चौथा। हाँ 28 में 28 का तीसरा सही है। हाँ तीसरा, टाइप करने का मतलब क्रिया कर रहे हैं उस पे अपने हाथों से। 29 में सीखना तब धारण करना, तब प्रत्यान, तब पहचाना, तब पुनः सीखना। यह किसके अकॉर्डिंग था? ब्रूनर के अकॉर्डिंग। पहला है अटेंशन, दूसरा रिटेंशन। समझ रहे हैं ये वाला टर्म? रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन ये सब लाइन से संबंधित है। तो सबसे पहले सीखना होगा, सीखने के बाद हम उसे धारण करते हैं, तब प्रत्याहान करते हैं, तब पहचानते हैं, फिर पुनः सीखते हैं। 29 का पहला नहीं, गड़बड़ में। हम आपको ऑप्शन क्या बता रहे हैं? पहले अटेंशन होना चाहिए, तब रिटेंशन होना चाहिए, तब रिप्रोडक्शन होना चाहिए और तब मोटिवेशन होना चाहिए। वैसा नहीं है, सही नहीं ना चुनना है, गलत चुनना है। तो मैं जो ऑप्शन बोल रहा हूं वो इसमें नहीं है, तो पहला गलत है, बाकी सब उससे संबंधित है। हाँ, इसमें धारण करने की बात नहीं करेंगे, ठीक है? अगर सही पूछता तो ये सही था, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। अगर आप चाहें तो कहीं लिख सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं, वीडियो में ऑलरेडी है। 30 नंबर में आते हैं। 30 में उनतीस, अच्छा 30 में है ना। वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखना, पहला बिल्कुल सही है। 30 का 1 नंबर बिल्कुल सही है। अब आ जाइए भाषा पे।
भाषा। अभी तो लेवल और बढ़ेगा धीरे धीरे, घटेगा थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 121, शांत हो जाए और प्रश्न को ध्यान से देखे। 121 में 2 4 बोलिए। बी डी नहीं सुनाई दे रहा है, बी बोलना ही नहीं है। 4 2 4 1 3 ऐसे बोलना है। 21 का चौथा बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी लोग चुप हो जाएं। ओए डिस्कशन बंद कीजिए। 21 का चौथा। 22 में दूसरा सही है। ए, इतना हल्ला। 22 का दूसरा सही है, हल्ला ना करे बिल्कुल। 23 में 23 का पहला सही है। पहला एकमात्र उद्देश्य कौन सा है? 23 का पहला। 24 में विश्व कोश से आशय का मतलब विदेशियों का आवागमन ज्यादा बढ़ गया था। सामाजिक संस्थाओं का विश्व कोश मतलब विदेशी लोगों का आना जाना बढ़ गया। 24 का दूसरा। 25 में आगमन का विलोम प्रस्थान होता है, तीसरा सही है। 26 में पहला सही है। 27 में धार्मिक शब्द को कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय दिया जाएगा? धार्मिक है कहां? इसमें धार्मिक शब्द कौन से लाइन में है? पूरा लाइन पढ़ के समझे हैं क्या आया है? धार्मिक शब्द से भाव प्रकट कभी नहीं होगा। यह संबंध को बता रहा है। हाँ समझ गए, वो संबंध को बता रहा है। संबंध संबंध तद्धित प्रत्यय को बता रहा है। ये 127 का पहला। 28 में आत्मा शब्द का तद्भव रूप, आत्म का मतलब आप होता है, आप, इसका तद्भव रूप आप होगा। महात्मा महान आप। 28 का पहला। 29 तीसरा सही है, आर्थिक दृष्टिकोण से है, लालच में घिरा हुआ है। 30 में 1 नंबर बिल्कुल सही है, आर्थिक महत्वता की ओर देख रहे हैं। 31 में ना, सामाजिक अभाव नहीं है बल्कि आर्थिक अभाव का वातावरण 31 का पहला। 30 का पहला बोले हैं, 31 का भी पहला। अब 29 को क्या कर रहे हैं? अभी तक छूट कैसे जा रहा है? 31 1 हो गया। 32 में भ्रष्टाचार एक विष के भांति है क्योंकि स्वयं को हानि पहुंचाता है, ठीक है। विषैला होते जा रहा है, ठीक है। नैतिक उन्मूलन हो रहा है, ये भी सब सही है। 32 का चौथा। 33 में रक्त क्या है? रक्त विशेषण है, जहां प्रयोग हुआ है विशेषण। 33 का पहला। 34 विष का पर्यायवाची। जहर विरक्त, देखिए लीन तो नहीं होता है, दूसरा छोड़ दीजिए, वो नहीं होता है। जहर विरक्त कुचक्र भी नहीं होता है, क्लीव भी नहीं होता है, पहला सही है। कालकूट होता है, हलाहल और माहूर। हाँ जहर ही है वो। तो ये 34 का पहला उत्तर सही है आपका। आप जहर देखकर भले भटक गए हो, उत्तर पहला सही है। 35 पतन का मतलब होता है उत्थान। पतन शब्द का विलोम उत्थान होता है। पतन मतलब डाउन होना, उत्थान मतलब उठना। तो 35 का क्या लगाए?
36 में, अब तो गलत नहीं होना चाहिए। एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को किस प्रकार अनुप्रेरित किया जा सकता है? परामर्श से कोई अनुप्रेरित नहीं होता है। प्रेरित बच्चों को कैसे करते हैं? कुछ देकर। प्राइमरी होता है पुरस्कार देना, उनको चॉकलेट देना, ये सब प्रेरक में आता है। 36 का तीसरा ज्यादा बेहतर है, पुरस्कार देके करना, क्योंकि इन सब ऑप्शन में वही एक अच्छा है। अब ऐसा नहीं कि आप याद कर जाएगा कि पुरस्कार देंगे, इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है, रटना नहीं है। क्रीड़ा खेल को बोलते हैं, कल भी तो बताए थे, क्रीड़ा माने खेल, गेम्स या प्ले को क्रीड़ा कहते हैं। 37 में, छत्तीस का चौथा भाषण देना। बस अगर हम भी यहां पढ़ाई को हम भाषण देंगे तो पता चले यहां कोई दिखाई नहीं देगा सुनने समझने के लिए। 37 का गलत लगा रहे हैं लोग। पहला कौन लगाया? पहला, भिन्न भाषाओं के पुस्तकों का सम्मान करेंगे तभी तो बहुभाषिकता का विकास होगा। अनेक भाषाओं का सम्मान करना सीखिए, बहुभाषिकता आ जाएगी। 37 का तीसरा। 38, तीसरा ज्यादा बेहतर है। 38 में भी, 38 में भी तीसरा ज्यादा बेहतर है बाकी सबसे। कथा कहानी जैसा प्रश्न पढ़ के मजा आया ना। 39, जल्दी रटने की क्षमता रखता है बुद्धिमान बच्चे का महत्व है। वह जो प्रवाहपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण की क्षमता रखता हो। तीसरा सही है, सिर्फ तीसरा, बाकी सब गड़बड़ है। 39 का 3। 40 में, 40 का पहला सही है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। 41 में, विद्यालय के विद्यार्थी में स्पर्धा का प्रोत्साहन देना उच्च स्तर पर, बच्चों की बात नहीं हो रही है, उच्च स्तर पर क्या करेगा? एक दूसरे के प्रति क्रोध को बढ़ावा देगा। जब बच्चे बड़े होते हैं तो बात बात पे एग्रेसिव हो जाते हैं, खेल में क्रोध को बढ़ावा देता है वो। तो अगर बच्चे के लिए होता तो क्या करते? इसमें से कोई नहीं चुनते, ये समझते कि बच्चों में सहयोगात्मक अधिगम का विकास हो रहा है, लेकिन बच्चा तो है नहीं, लिखा है उच्च स्तरीय, तो क्रोध को बढ़ावा दे रहा है ये। 42 में, चालक क्या है? चालक, हाँ, अभिप्रेरणा का एक प्रकार में चालक आता है, अभिप्रेरणा से संबंधित है। चौथा, 42 में चौथा। 43, 43 का दूसरा बिल्कुल सही है। 44, पीड़ा और दुख से बचना हो तो अप्रत्यक्ष उपायों को करे, जो प्रत्यक्ष ना हो, अप्रत्यक्ष, यानी दुआ ताबीज करे। 1 नंबर। तीसरा क्या चुना है अपना? क्षतिपूरक विधि और विश्लेषण विधियों को अपनाएंगे। बताएगा कोई क्षतिपूरक विधि क्या होता है? क्षतिपूरक विधि कौन है? अगर ये विधि होता तो अगर अंबानी को 200-400 करोड़ का घाटा लगता तो वो क्षतिपूरक से अपनी वृद्धि पूरी कर लेता। क्षतिपूरक नाम की कोई विधि होती ही नहीं है। कुछ बात समझ आई? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चीजें होती है। जब दवा से काम ना हो तो क्या करना चाहिए? दुआ, वही अप्रत्यक्ष है, वही उपाय है दुआ करना। भाई दवा से काम नहीं कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से काम ना करे तो क्या करते हैं? दुआ करते हैं, वही है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब ही होता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रहा है फिर भी हम प्रॉब्लम में हैं, इसका मतलब दुआ तावीज करने की जरूरत है, नजर उतरवाने की जरूरत है। नजर लगता है किसी को? आप लोगों को नजर अभी भी लगता है? क्वेश्चन ने स्टूडेंट्स को नजर लगा दी है आज। 44 का पहला करेंगे। देखिए मैं कहता हूं नंबर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां 20 दिन सीखना जरूरी है, सीखना।
आपकी लर्निंग है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव वहां दीजिएगा जाके, उसे डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रोन्नति होगी, शादी ब्याह हो जाएगा, और क्या चाहिए फिर। हाँ, तिलक बढ़ जाएगा। 44 का पहला सही है। 45 में आते हैं, फिर गड़बड़। अंतिम अवस्था में अगर सीखने का प्रयत्न करता है तो वो धीमे सीखता है, क्योंकि अंतिम में सीखेगा। एकदम अंत में सीख रहा है मतलब धीमे धीमे है वो। 45 का पहला, इसको कहते हैं समझबूझ के गलती करना। 46, सस्वर पठन किस चीज में करेंगे? एकांकी में करते हैं, बिल्कुल सही है। कौन पीछे इतना खुश हो गया है और एकदम खिलखिला के हंस रहा है? चलिए, खुशी को नजर न लगे। 47, कौशल में अगर त्रुटि है इसका मतलब प्रयोग करने में असफल है। पहला, भाषा का प्रयोग में असफल है इसका मतलब है कि त्रुटि है, तो आपने उसे सफल पढ़ लिया होगा जल्दी में। अच्छा, पहला सही है। 48 में, पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं? सब विषय को नहीं पूछ रहा है, भाषा का पाठ्यक्रम पूछ रहा है। दूसरा कीजिए, ज्यादा सही लग रहा है। इसका मतलब है कि कक्षा के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना आवश्यक है। 48 का 2 कर लीजिए। 49, अगर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं तो 10 किताब पढ़े लेकिन विचार अपने लिखे। नंबर 1, पढ़े सब में से, लिखे अपनी। यही तो खास बात है। प्रश्न समझिए। अब पहले समझिए तो, सूरज एक अध्यापक होने के नाते वह जिस विषय को पढ़ाता है उस पर एक पुस्तक लिखना चाहता है, तो वह क्या करेगा? वह कई प्रकार के पुस्तकों को इकट्ठा करेगा उससे संबंधित, और अपने मूल विचारों को उसमें शामिल करेगा कि मैं ये बच्चों को बताना चाहता हूं। बात तो सही है। पढ़ते 10 जगह से है लेकिन उपाय थर्ड में मैं बताता हूं। थर्ड में मैं बता देता हूं क्या करना है। बच्चों के बौद्धिक स्तर के अनुरूप पुस्तक से संबंधित सामग्री को क्रमिक कर अपने अनुभवी साथियों से सलाह लेंगे। वो तो लिखने थोड़ी जा रहे हैं, अभी तो वो सलाह और मशवरा में परेशान है। 1 नंबर सही है, 1 नंबर। जब सलाह ले लेते हैं तब ना पुस्तक लिखने जाएंगे जी, पहले ही लिख लेंगे। 49 का तीसरा कीजिए। 50 में, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए शिक्षक क्या करेगा? सामाजिक क्रियाकलाप में भाग लेगा। मतलब 2-4, कौन चौथा लगाए है पहले मैं तो जानूं। सामाजिक क्रियाकलाप मतलब लोगों की शादी ब्याह करवा देना, किसी की शादी में घूम आना, सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में होना। मास्टर साहब हैं कि अगुआ हैं? पहला है, पहला। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करे, जो जिम्मेदारी है वो करे। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। शांति, शांति नहीं है, शांति नहीं है। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। पहले ऑप्शन के चुनने के पीछे क्या वजह है? जिम्मेदारी और जो पागलपन और जो भाग दौड़ होता है ना एक टीचर की, समझ में आ जाएगा। कल की एक छोटी सी घटना सुना देते हैं, रोज का नहीं सुनाएंगे, रोज तो वैसे ही हालात होते हैं। कल मैं सुबह 8 बजे घर से निकला पढ़ाने के लिए। 8 बजे से लेकर पौने 11 बजे तक यहां क्लास लिया, यहां पे आपके इस कक्षा में सुबह में। और सामने नाश्ता रखा हुआ है, लेके खड़े से नाश्ता कर लीजिए, लेकिन टाइम नहीं है चूंकि दूसरे जगह 11 बजे क्लास है। तो सामने नाश्ता है, मन कर रहा है कि खा ले तब जाएंगे, लेकिन लग रहा था 5 मिनट अगर लेट हो जाए, और जहां 11 बजे पहुंचना है वहां 5 मिनट लेट पहुंचेंगे तो ये गलत हो जाएगा।
तो नाश्ता नहीं किए, सोचे कि बाद में खा लेंगे। उसके बाद में खाने के चक्कर में आए तो अशोक राजपथ पूरा जाम। आधा घंटा बीच में समय लेके चले थे, कल पता चले कि महानुभाव आने वाले थे, अशोक राजपथ आधे घंटे कंटिन्यू जाम। इसका मतलब खाना खाने का जो वक्त था वो रास्ते में खत्म हो गया। अब वहां से खाना खाने न जाकर, नाश्ता भी गया खाना भी, सीधे क्लासरूम में, वहां भी झोले में सब नाश्ता खाना सब एक आदमी लेके खड़ा है, तब तक एंट्री हो गई, चूंकि 2:05 हो चुका था, 7 मिनट वो भी खत्म हो गया। क्यों? मैं 10 मिनट लेट से भी जा सकता था। कुछ बात समझ में आई? अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना, जिम्मेदारी लिए हैं तो दुनिया के सारी चीजों को छोड़कर वहां पहुंचना जरूरी है, चाहे आपके काम हो चाहे नहीं हो। ये जिस दिन समझ जाएंगे आप लोग, उसी दिन शिक्षक बन जाएंगे, उसी दिन से। हाँ, तो प्रायोरिटी किस चीज को देना चाहिए? अपने काम को। खाना पीना रहना सोना सब हो जाएगा बाद में, लेकिन जो लोग काम से दूरी बना लेते हैं, खाने पीने और सोने में वक्त गुजारते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन बहुत देर से आती है। कभी कभी मुझे ज्यादा लेट हो जाता है घर पहुंचने में, तो घर से फोन आता है कि खटिया वहीं भेज दें, रात को वहीं सो जाइएगा, क्या करने घर आएंगे। हाँ, घर पे एक खटिया रखा हुआ है, तो वहीं भेज देते हैं, काम करके वहीं लेट जाइएगा, सोना ही तो है। वेशभूषा की चर्चा हम आगे करेंगे, अभी नहीं, प्रश्न के ऑप्शन को देखकर। कौन बोल रहा है संस्कृत अभी सुबह सुबह? पिछले दिन साइंस करवा दिए थे ना, आज पहले सोशल ही करवा देते। शांति बनाए रखे, डिस्टर्ब न करे, क्योंकि आपकी डिस्टरबेंस समय खराब करती है। क्वेश्चन नंबर 31, संसाधन के बारे में कौन सा सही नहीं है? 31 में क्या लगाए हैं? मानव संसाधन पूरे विश्व में समान रूप से है कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है? तीसरा है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन जो आपको चूज करना है वो है 32 नंबर प्रश्न में बोले तो तीसरा, और 32 में दूसरा बिल्कुल सही है। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हुए हैं वही जनसंख्या वितरण है। 33 में कौन सी घनी आबादी नहीं है? तो विषुवत पे घनी आबादी नहीं है, वहां पे विषुवतीय क्षेत्र में घनी आबादी नहीं होती है, चौथा सही है। 34 में विनिर्माण की प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा होगा? सबसे अंतिम रूप से पुस्तक प्रस्तुत होके आते हैं, पेड़ कटते हैं, लकड़ी बनता है, लकड़ी से लुगदी, वृक्ष कट के लुगदी बनते हैं, उससे कागज, और कागज के बाद प्रिंट होके क्या बनता है? तो निर्माण में सबसे आखिरी कड़ी में पुस्तक आएगी। अभी भी नहीं समझ में आया? सबसे पहले चौथा काम, पेड़ को काटेंगे, वृक्ष को, फिर उसे लकड़ी मिलेगा, लकड़ी का लुगदी बनाएंगे, लुगदी से कागज बनाएंगे, और कागज पर किताब प्रिंट करेंगे। बात समझ आई? तो सबसे अंतिम में क्या आएगा? पुस्तक आएगा। 35 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला गलत है, बाकी सब सही है। वनस्पति तेल वन उद्योग में नहीं आते हैं। 36 में सही कथन सिर्फ पहला है, औद्योगिकरण से नगर का विकास होता है। 36 का पहला सही है। 37 36 का केवल एक सही है। 37 में क्या कर रहे हैं? टिफिन में डबल रोटी लेकर आया है। डबल रोटी किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो द्वितीयक है, कंपनी से बन के आती है ना। अरे आटे का रोटी नहीं ना कि प्राथमिक कहेंगे, कंपनी से डबल रोटी, ब्रेड, डबल रोटी माने ब्रेड, वो किसी कंपनी की बन के आती है, तो वो द्वितीयक क्रिया में चली जाएगी। हाँ, 37 का 2। 38 में 70% कृषि में संलग्न है, सही है तीसरा। तो गलत तो है, भारत में 70% है ना, कि पूरी दुनिया में 70% लोग खेती कर रहे हैं।
अच्छा, कंफ्यूज क्यों है लोग, हमको नहीं समझ में आ रहा। विश्व नहीं पढ़ रहे थे। भारत पूछता तो भाई सही है कि 70% आबादी कृषि में है। पूरा दुनिया में 70% आबादी कृषि में होगा। 38 का तीसरा कीजिए। 39 पहला बिल्कुल सही है, खनन करेंगे। 40 में सबसे प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। चौथा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सबसे पुरानी शैल पाई जाती है। शैल माने पत्थर, पत्थर को बोलते हैं। शैल पत्थर को बोलते हैं। एंडीज पर्वतमाला की श्रेणियों में पाया जाता है, वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। 40 का चौथा, उत्तर पूरब तो पूरी तरह से जलमग्न है, वो कहां से उधर पत्थर लाएंगे आप। 41 में क्या, खनिजों की विशेषता तीसरा है कि विशेषता नहीं है, वो समाप्त हो सकते हैं। और ये लिख रहा है कि असमाप्य है, कभी खत्म नहीं होगा। तीसरा गलत है। 42 में चौथा सही है। एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी, अगर खोल के पढ़ाएंगे तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको। 42 का चौथा गलत हो जाएगा। 43 कौन सा उदाहरण नहीं है भाई, कोई उदाहरण नहीं है, सब गलत है। चौथा 43 का चौथा, भूमि उपयोग का उदाहरण इनमें से कोई नहीं है। 44 में धारदार औजार और हथियारों का प्रयोग करे छोटे नुकीले तो हम उसे लघु अश्म कहते हैं। लघु अश्म छोटे औजार। 44 का पहला कौन सा, औजार में वो चीजें आती है जिसकी सहायता से हम कोई काम करते हैं, मतलब एक मशीनी टाइप से वो चीजें आ जाएगी औजार वाली। और जब अश्म की बात करते हैं तो वो टेढ़ा बकुड़ा जैसा है वैसा ही रहता है, उसी से प्रयोग करते हैं। तो अश्म ओरिजिनल पीस को कहा जाता है और औजार मॉडिफाइड रूप को कहा जाता है। तो पुराने जमाने में अश्म हुआ करते थे, औजार ज्यादा नहीं थे। 45 में 44 का पहला किए ना। 45 सबसे पहले कुत्ते के पालने का साक्ष्य मिला था, दूसरा सही है। 46 ना, पत्थरों के औजार। पाषाण युग, पूरा पाषाण और मध्य में पत्थरों के प्रयोग को लेकर अलग अलग किया गया है। तो ये पत्थरों के औजार के स्वरूप के विकास को लेकर देखा गया। तीसरा 47 में युगों का सही क्रम क्या है, तो पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण, कांस्य युग, तब लौह युग आता है। दूसरा सही है। 47 का 2। 48 पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में उत्तम औजारों का प्रयोग किया जाता है। चौथा बेहतरीन औजार। बेहतरीन औजार मतलब मॉडिफाइड रूप, सुंदर से सुंदर, नुकीले, सीधे, वो सब प्रयोग किए जाने लगे। मानव में भिन्नता का आधार क्या है, मानव। तो आग की खोज से मानव की भिन्नता के क्या लेना देना है। तो मानव के विकास से संबंधित है कि मानव में भिन्नता है। आदमी के विकास से संबंधित है ना आग, कि आदमी से संबंधित है वो। तो यहां विकास के बारे में कब पूछ रहा है। यहां अगर मानव विकास में भिन्नता होता तो आप सही आग की खोज लिखते, क्योंकि वो एक विकास था, एक पक्ष था भरना। अभी उत्तम औजारों के प्रयोग को लेकर चर्चा है यहां। 49 में कितने लोग दूसरा लगाए हैं। 49 में सही लगाए हैं, बोलने में क्या हर्ज है। किसने लगाया तो चुपचाप है। उदयगिरी नहीं आता है सिंधु घाटी सभ्यता में, बाकी सब आएगा। 49 का दूसरा गलत है। 50 में मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। फराओ, मिस्र के राजा को फराओ कहते थे। तीसरा ऑप्शन सही है।
51 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था। यहां कह रहे हैं कि विष्णु दत्त ने लिखा, यही गलत है पहला, बाकी सब सही है। 52 में कौन सा गलत है? तीसरा गलत है, गुप्त काल में सबसे ज्यादा विकास नहीं हुआ था, यह गलत लाइन है। 52 का तीसरा। 53 में इंडो ग्रीक का मतलब है भारत और यूनान के कला का मिश्रण, दूसरा सही है। 53 में दूसरा। 54 में कौन सा सही है? तो हिजरत का मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। 54 का चौथा सही है। 55 चोल वंश के संस्थापक, वो तो राजा थे, संस्थापक कौन थे? राजेंद्र प्रथम भी राजा थे, संस्थापक नहीं थे। राज राजेश्वर यह वहां के मंदिर का नाम है, राजा का भी नाम नहीं है। विजयालय ने किया था, सही उत्तर है दूसरा। चोल वंश के संस्थापक का नाम विजयालय था, जिन्होंने यह नाम दिया था चोल वंश। दूसरा। राजेंद्र प्रथम तो उसका शासक था, प्रतापी शासक। 56 में सल्तनत काल का समय 1206 से 1526 तक माना जाता है। हाँ, 1206 से लेकर 1526 इस काल को सल्तनत काल कहते हैं। 57 में कौन सा सही नहीं है? पहला सही नहीं है, सर्वोच्च अधिकारी को खलीफा नहीं कहते थे, गलत है ये। दूसरा सही है, निरंकुश तो थे ही, सिर्फ पहला नहीं है, सर्वोच्च अधिकारी को खलीफा नहीं कहते थे, खलीफा राजा को कहा जाता था। 57 का पहला कीजिए। 58 क्या? आपदा मानवकृत संकट नहीं है, तो बाढ़ मानवकृत नहीं होता है, बाकी सब मानव के है, बाढ़ मानव जनित नहीं होता है। चौथा। 59 में चौथा बिल्कुल सही है। 1961 में निरोध कानून लाया गया इसके लिए, दहेज का। अरे मानवकृत आपदा जो आप लाते हैं, तो बाढ़ आप लाते हैं, बाढ़ इंसान लाता है कि प्रकृति लाती है? तो फिर 60 में क्या लगा रहे हैं? 59 में तीसरा हो गया, चौथा। 60 में कौन सा उपाय नहीं करेंगे? तो तीसरा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, नाम के आगे पीछे जाति का नाम लिखे। 60 का तीसरा बिल्कुल मत कीजिए। 61 दूसरा सही है, नागरिकों को अधिकार नहीं था दान देने का। 62 का दूसरा ही सही है। 63 नगर निगम 5 लाख से अधिक की जनसंख्या पर बनते थे, तीसरा। हाँ, महानगर 10 लाख पर। 63 का 3 हो गया। 64 कौन सी संस्था में मनोनीत सदस्य नहीं होता है? तो ग्राम पंचायत में मनोनयन नहीं होता, चुनाव होता है। दूसरा। राज्यसभा में मनोनयन करते हैं, नगरपालिका में मनोनीत होता है, विधान परिषद में भी होता है। ग्राम पंचायत चुनाव से लड़के आते हैं, मनोनीत नहीं होते। अभी चल रहा है। 65 चौथा सही है, वित्त संरक्षक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। 65 का चौथा। 66 सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ, पहला 2 अक्टूबर 1952, पहला सही है। 67 ग्राम पंचायत और नगरपालिका के गुण क्या है? सब है। 67 का चौथा, सब होगा। 68 सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है? दीवानी मामले भी आते हैं, फौजदारी भी आते हैं, संवैधानिक मामले भी आते हैं।
मौलिक अधिकार एक बार अगर किसी चीज को हनन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने करार कर दिया तो फिर दोबारा अपील नहीं कर सकते। दूसरा सही है। मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई विवाद हो जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार डिसीजन दे दिया उस पर दोबारा अपील नहीं होता है। कौन से में? दीवानी मामले में कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि हम वकील से जानबूझ के बढ़वा बढ़वा के पहुंचवा देते हैं। जाता है। अगर अंबानी का केस हो तो कहां जाएगा? अगर जमीन बड़ा हो, मामला बड़ा हो तो कहां जाता है? अगर 1000 एकड़ की बात हो, सरकारी हो या कोई कब्जा किया हो तो वो जाता ही है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। 69 में पहला सही बात है। पहला दोनों सदन की अध्यक्षता वही करेगा, राष्ट्रपति। 70 में व्यवस्थापिका के तहत नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं व्यवस्थापिका का। तीसरा 70 में 3। 71 में 86 से 92 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई उसमें तो सारी बातें कही गई है, सब कहा गया। 71 में चौथा और 72 में सही बात है, विचार विमर्श और गतिविधि दोनों जरूरी है। 72 में दूसरा। 73 शिक्षण चर्चा उन्मुखी होना चाहिए। किस रूप में? तो पहले के रूप में होना चाहिए। कोई विभेद ना हो, कोई पक्षपात ना हो, पूर्वाग्रह ना हो। 1 नंबर सही है। 74 में चौथा बिल्कुल सही है। 75 में ना। मूल्यांकन के अंतर्गत गुणात्मक पक्ष में क्या माप होता है? तो गुणात्मक में मौखिक नहीं आता, लिखित में नहीं आता, साक्षात्कार होता है जो क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव में सिर्फ साक्षात्कार होता है, बाकी सब क्वांटिटेटिव है जिसकी मात्रा या नंबर होते हैं। हाँ 75 का तीसरा। 76 में पहला ही सही है। 77 में सब सही है, सब ऑल गुड। 78 में ना। पाठ के बीच में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। नंबर 1, पुलिस का क्या काम होता है अपने शब्दों में बताएं। और इस प्रकार के प्रश्न देने के पीछे अवधारणा क्या होगी? इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों को अनुभव आधारित उत्तर देने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सही है। 78 का दूसरा ही लगाइए। 78 का दूसरा। अनुभव पर आधारित जवाब देने को कहा जा रहा है कि आपने पुलिस को देखकर क्या समझा है अब तक। सही बात है, अभी वसूली का काम तेज हो गया है, सब कोई जवाब दे सकता है। तो पुलिस का क्या काम होता है ये पाठ में थोड़ी है, ये तो इन्वायरमेंट को देख के समझ के। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में तो पूछ रहा है कौन सा सही है, और दोनों ऑप्शन में कहीं नहीं है ना। हमने कहा कि रीजनिंग का लॉजिक यही कहता है कि आप ऑप्शन जब मैच ना कर रहा हो तो क्या करेंगे। अच्छा, तीसरा ऑप्शन को हम सही कर दे क्या? ए और बी दोनों सही है। इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थी को अपनी जातिगत अनुभव देने को प्रोत्साहित करता है, ये सही है। इसमें ना पढ़ना है ना रटना है, दोनों में से कोई बात नहीं है। समझ गए? अपना अनुभव बताए वो ज्यादा बेहतर है। दूसरा, पहला भी सही है। हमारे ऑप्शन में दोनों सही नहीं ना लिखा है, तो जो लिखा है वो चुन लेंगे।
अच्छा, चौथे ऑप्शन में है कि दोनों सही है, तो यही मान लिया जाए। मतलब आज कद्दू बनवा के छोड़ेंगे सब लोग, है ना। चलिए काट के बांट लीजिए बराबर बराबर। 78 का चौथा। नहीं ठीक है, चलेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन बहुत नजदीक मिलता जुलता है इसलिए। 78 का चौथा। 79 में पहला ही करेंगे ना, खोज विधि पे चल रहा है वो। हाँ, खोज विधि सही है। 80 में सब के सब सही हैं। पंचायत घर, चिड़ियाघर, जहां मन करे भ्रमण पे ले जाए। 81 में 80 का सब। सब मैंने चौथे ऑप्शन में है। 81 में दूसरा होगा प्रस्तावना। पहले इंट्रोडक्शन स्किल आती है ना, उसी को प्रस्तावना पाठ कहते हैं, तो वही प्रस्तावना से संबंधित है पहला सोपान। 82 में समझ और योग्यता का विकास, पहला। सब नहीं होगा। मनोरंजन की अनुभूति नहीं कराते हैं, लर्निंग की अनुभूति करवाते हैं। 82 का सिर्फ पहला सही कीजिए। 83 कौन सा तरीका सबसे उचित रहेगा? उनके नीतियों का विश्लेषण कीजिए, ये ज्यादा बेहतर है। दूसरा, क्या अलग अलग पार्टी की जो नीतियां हैं उनका विश्लेषण करके तब उनके बारे में विचार रखिए कि क्या करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ज्यादा सही है। 84 में ज्यादा से ज्यादा सृजनात्मक बनाइए, पहला। कुछ बात समझ रहे हैं? सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित किया जा रहा है इस काम से, तो पहला उत्तर चुने। हाँ, सृजनात्मकता का विकास है। नाइन्टी 99% होता है गलत, लेकिन कभी कभी केवल भी एक जगह सही होता है, जैसे कल था। 85 में आपके विचार में क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आदर के साथ ये किए जाने की आवश्यकता है, पहला सही है। 86 में पहला ही सही है, क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाएं। 87 में चौथा कौन लगाए? चौथा कौन लगा है ये पूछ रहे हैं। जीवन संबंधी अवधारणाओं का समन्वय कर देना। तीसरा ज्यादा सही है कि बच्चे ऑब्जर्व करके दुनिया को अपनी नजर से देखे और समझे, ये ज्यादा जरूरी है। चौरासी में पहला उत्तर था, बच्चे को सृजनात्मक होने के लिए प्रेरित करे। चलिए हो गया। 87 में तीसरा सही है। 88 में आपको पता है? नहीं, नहीं पता है तो चौथा लगा लीजिए, याद रखिएगा 88 का चौथा सही है। किसी किसी का लक अच्छा काम करता है। 89 में नवासी का पहला सही है। निष्कर्ष निकालने संबंधी विद्यार्थियों की क्षमता का आकलन करेंगे। 90 में चौथा ही सही है। अब लगे हाथ अंग्रेजी कर लीजिए। अरे कुछ कुछ कॉमन हो जाएगा, उसके बाद साइंस करा देंगे। सबसे लास्ट में तो उर्दू होता है, हमको पता है। बेचैन नहीं होना है। आपको कितने देर के लिए बैठाए हैं? 2 घंटा। अरे आया, वो आ रहा है। चलिए इंग्लिश में आ जाइए। वैसे भी तो हिंदी की पोइट्री नहीं समझ में आ रही थी, आज अंग्रेजी की पोइट्री का खाक समझ में आएगी। 91 में क्या लगा रहे हैं? स्टारी स्काईज, तीसरा।
लाइट्स ऑफ स्टार नहीं, स्टारी स्काईज की बात हो रही है। 91 में तीसरा। 92 पहला सही है, ऑक्सीमोरॉन है ये। आज आपके ग्रुप में डाल दिया गया है ये सब क्या क्या नाम है इसके, उसमें देख लीजिएगा। 93 दूसरा सही है, पब्लिकली हो जाना। 94 एराइजेज फ्रॉम हर कामनेस, अपने शांतिपन से ऊपर उठो। 95 94 में तीसरा एराइजेज फ्रॉम कामनेस। 95 में दूसरा सही है, दूसरा सेम्स टू प्योर। 96 में नेमलेस का मतलब अननोन होता है, ठीक है। 97 96 में पहला था, 97 में दूसरा सही है, कंसीडर करना। 98 में तीसरा है, जो पीपल पर इन्फ्लुएंस डाले वो होता है मीडिया। 99 पहला सही है, बाकी लोग चुप रहेंगे, ओए धीरे धीरे बात करना। 100 में तीसरा सही है, 101 इसमें भी तीसरा सही है, 102 ना। वेटरन का मतलब तेज तरार होता है, पुलिस माने भोदा होता है, पहला सही है उल्टा। वेटरन मतलब तेज, पुलिस माने बेवकूफ, पहला सही है। 103 में जर्नलिस्ट सेज दैट जर्नलिज्म हैज बीन एनार्की, एनार्की के बारे में ये बात कर रहा है, जर्नलिज्म एनार्की है ये बता रहा है। 104 में आप लोग एनार्की का मतलब क्या समझे, पहले यही मुझे बता दीजिए। पत्रकारिता मर गई है कहेंगे कि एक जगह केंद्रित हो गई है ये कहेंगे, तो एक जगह केंद्रित होने को ही एनार्की कहते हैं। डाला हुआ है, कौन से पैराग्राफ में है? फॉर जर्नलिस्ट इट हैज बिकम जॉब ऑल टाइम, all are worried about when we are next contract renewed, real journalism has died year 93। देखिए सवाल में भी नहीं लिखा है कि रियल जर्नलिज्म के बारे में बात हो रही है, ये तो उसे कंसीडर करके पूछा जा रहा है ना कि आप क्या समझ रहे हैं, जर्नलिज्म नॉट रियल जर्नलिज्म। फर्क है दोनों बातों में। हैज बिन एनार्की, आज के डेट में अनार्की हो चुका है वो, मतलब पर्सन की ना सुन के सबकी सुनता है। हाँ वही तो मैं भी देख रहा हूं कि इसे मैच नहीं कर रहा है पैराग्राफ से, दोनों बातें बिल्कुल एक जैसी नहीं है। रियल जर्नलिज्म हैज डाइड, और यहां कह रहा है कि जर्नलिज्म को वो लोग क्या मान रहे हैं बाकी लोग। अगर रियल जर्नलिज्म होता तो हम कहते कि मर चुका है, लेकिन जर्नलिज्म पूछ रहा है तो हम एनार्की करेंगे उत्तर। हाँ एनार्की का यही मतलब होता है कि हर पर्सन उसके अकॉर्डिंग वो चीजें तय हो रहा है। आज हम पैसा दिए तो मीडिया मेरे साथ है, कल आप देंगे तो आपके साथ है, एनार्की हो चुकी है। चलिए ठीक है, आप चौथा उत्तर कीजिए, ये ज्यादा सही होगा। अगर रियल जर्नलिज्म लिख के पूछता तो पहला ऑप्शन सही होता, ठीक है। 104 में चौथा सही है, पिलर है ये चौथा। 105 में पांच में भी चौथा सही है, एक्यूज कर रहे हैं। 106 अब गलत नहीं होगा, ये रेगुलर स्कूल में उन बच्चों को डालेंगे, सामान्य कक्षा में पढ़ेंगे वो बच्चे भी। 107 में हाँ दूसरा रेगुलर स्कूल में पढ़ाएंगे, कोई भेदभाव नहीं करना है बच्चे के साथ, यही ध्यान रखिएगा, तभी इंक्लूसिव है। 107 चौथा सही है, रिलेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज, अपने वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़े। 108 में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जॉन डेवी ने दिया पहला। 9 में अभी बताए हैं कोई भेदभाव नहीं करे, दूसरा सबको शामिल करे।
इसमें आ ही गया, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, लिंग्विस्टिक, सब तो दूसरे में लिखा है, तो चौथे क्यों जाएंगे? 109 में दूसरा चुनिए, दूसरे ऑप्शन में ही सारे नाम एक साथ लिख दिया है, तो चौथे तक जाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक। 110 में ना, एक नहीं है, ये सोशल एक्टिविटी है, जहां भी ग्रुप होगा वहां सोशल एक्टिविटी की बात करेंगे, समूह विकास करता है। हाँ। 111 में ओह यू रैंग अप योर अंकल लास्ट नाइट, हाँ पहला सही है। 112 लेसन प्लानिंग सब पे बेस होता है, सही है चौथा। 113 हाँ टीचिंग लर्निंग विकैरियस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, तीसरा सही है। 113 का 3। 14 में स्टॉर्म और स्ट्रेस का एज एडोलेसेंस होता है, तूफान और तनाव का काल। 115 14 का दूसरा सही है, एडोलेसेंस। 15 में पहला सही है। कंपाउंड एंड अफिक्सेस का मतलब है कि वर्ड इंफॉर्मेशन में मदद करेगा। 16 में ना, लिंग्विस्टिक में ओरिजिन भी पढ़ते हैं, रिलेशन भी पढ़ते हैं, और कैसे चेंज करें ये भी पढ़ते हैं, सब सही है। 16 का चौथा। 17 में कौन सा इंक्लूड नहीं करेंगे? होम असाइन करना नहीं करेंगे, पहला नहीं, बाकी सब सही है। 18 में 1000 पेंटिंग्स दिज हैव बीन कलेक्टेड कि हैड बीन कलेक्टेड, हैव बीन दूसरा सही है। 100 साल में उसे कलेक्ट किया गया है, न कि था, इसलिए दूसरा चुनेंगे, कलेक्ट किया गया है। 119 ये ऑब्लिगेशन है, तीसरा ऑब्लिगेशन। 120 19 का तीसरा ऑब्लिगेशन। 20 में और दूसरा सही है, 20 का दूसरा सही है। हाँ जी, साइंस मैथ वाले जरा सा ले लें। अनिवार्य कर देना, अनिवार्य। तो उसके बाद उर्दू वाले कहेंगे कि 10 मिनट में मेरा भी हो जाएगा। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अरे चुप हो जाइए। हाँ बाकी जिनका हो गया वो लोग जा सकते हैं। ऐसा करते हैं, साइंस 5 मिनट में करा के तब संस्कृत करा देते हैं। पहले साइंस 10 मिनट में, तब संस्कृत, मैथ उसके बाद कराएंगे। हाँ एकदम हो जाएगा। मैथ नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ संस्कृत कर रहे हैं, मैथ थोड़ी देर बाद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 61, साइंस वाले लोग बात थोड़ा सा शांत हो जाए और बात को सुने। सब लोग पेज निकाल लिए? क्या लगा है 61 में? मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कि सल्फर डाइऑक्साइड? और तीसरा कौन लगा है सल्फर डाइऑक्साइड? सबसे खतरनाक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे सांप अपनी जहर बनाता है। आपको बताए भी थे, क्लास में हम लिखवाए हैं। 61 का दूसरा सही है। 62 में, 62 का तीसरा सही है। 63 में, अरे वो आरक्षित क्षेत्र कहलाता है जिसे सरकार घेर के जैव मंडल बना देती है, दूसरा। 63 का दूसरा। 64 में, 64 में चौथा सही है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, गलत है ये। कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, जंतु में नहीं। बाकी लोग अपनी जगह पे बैठे रहें और बातचीत ना करें। 64 का चौथा हो गया। 65 में जीन्स है, जीन्स, हाँ जीन है, दूसरा सही है। 66 में
बाह्य निषेचन मेढक, मछली, स्टारफिश सब में होता है। बाहरी निषेचन सब में पाया जाएगा। 67 में, 67 में भी चौथा सही है, सभी लाइन सही है। 68 में इसको असंपर्क बल कहते हैं। तीसरा, चुंबक बिना संपर्क में आए दूर से ही खींच लेता है ना, तो असंपर्क बल है वो। तीसरा ऑप्शन सही है। 69 में दूसरा सही है, गुरुत्व और घर्षण की बात हो रही है। 70 में केवल 1 और 3 और सही है, 1 और 3 ही सही है। 71 में 10 हर्ज का मतलब ही 1/10 0.1 सेकेंड होगा। आवर्त काल का मतलब ही होता है 1/t, जो टाइम दिया है 1/t यानी 1/10 इज इक्वल टू 0.1, तो पहला सही है। ठीक है, नहीं समझे? 4 सेकेंड में 40 बार दोलन करता है तो आवर्त काल कितना होगा? 4/40 मतलब 1/10, और 1/10 का मतलब 0.1, पहला ऑप्शन सही है। 10 हर्ज और 0.1 सेकेंड लगेगा उसे। 72 में कौन सा कथन गलत है? पहला गलत है, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं होता, क्या होता है? जूल होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर ऐसे होता है। 72 का पहला। 73 में दूसरा सही है, चना वाले पौधों में नाइट्रोजन ज्यादा बनता है। 74 हाँ, निम्न से उच्च की ओर होता है, निम्न एवं उच्च, पहला सही है। 75 में हेमोग्लोबिन आयरन की कमी, दूसरा सही है। 76 रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 सेकेंड होती है, दूसरा ऑप्शन। 1/16 सेकेंड, दूसरा। और आगे आके बैठ जाइए जो लोग पीछे हैं, बहुत जगह खाली है इधर, खामोखा की आवाज नहीं आएगी। 77 में चौथा सही है, सब सही है इसमें। 78 में ग्रह का घनत्व जल से कम है, कहां पे? शनि पे है, शनि पे, क्योंकि वो वलय का निर्माण करते है। अभी 76 में क्या कर रहे हैं? 1/16, ओह, रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव कितने सेकंड दिखाई देता है? ध्यान रखिएगा, रेटिना पर 1/16 और कान पर आवाज का 1/10 सेकंड होता है। दोनों बातें समझ आई अब? तो कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। कान पर आवाज का प्रभाव 1/10 सेकेंड और आंखों पर रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 सेकेंड। हाँ जी, 78 में पहला कर लिए। 79 में चौथा, हाँ जी एलपीजी सही है, चौथा। 80 में, 80 में दूसरा सही है। 81 में ना। परियोजना पद्धति का अवगुण क्या है? तो इसमें से सब अच्छा गुण है, कोई अवगुण नहीं है। चौथा है, क्योंकि गुण तो सब अच्छा लिखा है और अवगुण पूछ रहा है, तो चौथा उत्तर करेंगे। 82 में तीसरा ज्यादा सही है, प्रमुख उद्देश्य है जीवन संबंधी कौशल को जोड़ना। 83 श्यामपट पर लिखने में सबसे जरूरी क्या है? लेखन में स्पष्टता और अच्छी लिखावट होना। अच्छा लिखावट कहेंगे कि लेखन में स्पष्टता कहेंगे? समझिए, अच्छा में ही बड़ा लिखावट, स्पष्ट लिखावट सब उसी में शामिल हो जाएगा। टीचर सेलेक्ट एकेडमी चुनेंगे कि सीटेट चुनेंगे? अच्छी लेखन के सब गुण हैं जो बाकी दिख रहे हैं, तो अच्छा लेखन चुनेंगे कि एक गुण चुनेंगे? अच्छा लेखन, पहला ऑप्शन कीजिए। अच्छी लिखावट। 84
ये ऐतिहासिक वैधता की बात करता है, तीसरा ऑप्शन। 85 में सब सही है, इसमें सारे कथन सही है। 86 ना, ओपन इंडेड अन्वेषण का तात्पर्य तीसरे से है, पहले से कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, तीसरा। 87 में इंक्वायरी पाठ्यचर्या का मतलब ही है इंडक्टिव मेथड से पढ़ाएंगे, क्योंकि सर्च करके पढ़ाना है, वो आगमनात्मक होती है। 88 में पहला, अरे पेपर पेंसिल टेस्ट तो आकलन को सीमित कर देगा, खराब है। चौथा, हाँ जी। 89 प्रगतिशील कक्षा में लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होना चाहिए। 87 का चौथा, डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक माहौल होना चाहिए। 90 में 88 चौथा है, आकलन को सीमित कर देता है। कई बार हम ऑप्शन ही बोल देते हैं, तो वही मैच कर लीजिए क्या है। 90 में क्या किए, प्रयोग और अभिलेख मान लिया जाए, मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, संस्कृत वाले लोग बेचैन हैं, जल्दी चले जाएं, बहुत ज्यादा बेचैन है आज। होगा, आज मैथ का क्लास भी है, तो मैथ वाले लोग चुपचाप कक्षा में बने रहेंगे, बाकी लोगों को जाने देंगे। संस्कृत लगा ले पेपर में। आज का संस्कृत थोड़ा ज्यादा आसान है। जब हम कहते हैं आसान है, तब लोग कहते हैं नहीं है। बात सही है, अभी इससे भी टफ आएंगे। गाना सुना है ना आपने, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वही हाल है। अभी तो 4 ही 5 शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ झेलना और देखना बाकी है। चलिए, 5वें नंबर टेस्ट की ओर आते हैं, संस्कृत का। क्वेश्चन नंबर 91, विराम चिन्ह, विषय कौशल, इन सब का संवर्धन करना हो तो आप कहां देखेंगे, लेखन की शुद्धता। ऑप्शन 2 सही है, लेखन की शुद्धता में विराम चिन्ह, हर्षिकार, दीर्घिकार सब देखते हैं। 92 तीसरा सही है, कंस्ट्रक्टिविज्म के तहत सभी भाषाओं को कौशल को प्राप्त करते हैं, तीसरा। 93 समय नास्ति इति सूचक, प्रादेशिक भाषा का सूचक कौन सा नहीं है, अस्मि विषय जानन परिचय भाव, यानी किसी भाषा विषय का परिचय जानना पर्याप्त नहीं है, पहला ही है। 93 का 1, 94 में लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब है सहज प्रतिभा है, चौथा। एक्विजिशन करना सहज प्रक्रिया है, सहज प्रतिभा है बच्चे की, जिसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, चौथा। सहज, सहज। आज ही तो हिंदी पढ़ा रहे थे, सुबह सुबह तो बताए, लर्निंग के बारे में समझाए हैं, एक्विजिशन बाकी है। 95 हाँ भाई, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, चूंकि उसी से बच्चों में लिखने के कौशल का विकास अपने से होगा, तीसरा। 96 पहला सही है। देखिए, पाठ्य संदर्भ में जब कभी भी कोई प्रश्न आ जाए तो उसे पाठ के साथ साथ ही बता के खत्म कर देना चाहिए, पहला ऑप्शन। पाठ के बाद समस्या समाधान नहीं कराते हैं, पढ़ाने के दौरान, पहला सही है। 97 चौथा सही है।
ध्यान देने में बच्चा अशक्त है, तभी तो क्रेमिंग कर रहा है, रटन रटंत अभ्यास जोड़ रहा है। 98 98 का दूसरा सही है, रटंत अभ्यास न कुर्वन्ति, रटने का काम नहीं करेंगे। इंडक्टिव मेथड में रटने का काम नहीं होता है, दूसरा सही है। देखिए पूछ रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमन पद्धति का लाभ क्या है, तो दूसरा लाभ है कि रटंत विद्या नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन लिखा नहीं है 98 में, विद्यार्थी रटन अभ्यासन न कुर्वन्ति, रटने के अभ्यास को नहीं करवाएंगे। अरे संस्कृत में न का मतलब नहीं होता है, तो न कौन देखेगा, वहां लिखा है कि नहीं लिखा। हाँ आपसे ज्यादा संस्कृत तो मुझे समझ आती है, आपको क्यों नहीं आता। 99 भाषा तावत अभिव्यक्ते स्वमत व्यक्तिकरण सर्वश्रेष्ठ, अपने आप को अगर सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करना चाहते हैं तो आइडिया को एक्सचेंज करें एक दूसरे से, विचार विनिमय, तीसरा सही है। 99 में तीसरा। 100 क्या, शिक्षणाय महती आवश्यक अस्ति। अरे त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग कीजिए, चौथा। त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग कीजिए, मतलब तीसरे भाषा, अगर एक भाषा में नहीं आता तो दूसरे, दूसरे में नहीं आता तो तीसरे। भारतीय छात्र जो भी होते हैं वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को फॉलो करते हैं ना। चौथा का अपि तीसरे भाषा, मतलब त्रिभाषी सूत्र का प्रयोग करें। 101 इतना बड़ा शब्द ही लिख दिया है कि देख के लोग छोड़ दिया होगा। इंक्लूसिव क्लासरूम में देखिए क्या लिखा है, भाषा अधिगम वातावरण विकास अनुकूलन करना, तो जो बच्चे असमर्थ हैं उन्हीं को तो शामिल करना इंक्लूजन है। ऑप्शन नंबर 1। आप लोग पूरा लाइन नहीं पढ़ रहे हैं आजकल, मुझे समझ में आ रहा है। 102 में मातृभाषा शिक्षण उपयोगी नहीं है, कहां पे, तो मातृभाषा में उच्चारण करना कौन सीखता है जी, वो तो सब आता है बच्चे को उतना। उच्चारण ज्ञानार्जन मातृभाषा में नहीं सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे को मातृभाषा स्वतः आ जाती है, उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है मातृभाषा को। तीसरा बताइए तो कितना गलत हो रहा है। 103 में टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं, तो सब हैं। हाँ चौथा सही है, 103 में चौथा। 104 ऑडियो विजुअल ऐड क्या करता है, भाषा शिक्षण में, बाकी किसी में नहीं। देखते भी और सुनते भी हैं तो शुद्ध उच्चारण सीख सकते हैं, पहला सही है। नंबर 1 लाइट है ना, नहीं अभी देगा, मीटर लगाएगा तब देखा जाएगा, अभी अपना कनेक्शन कर लेना है। हाँ जैसे आ जाएगा उससे करवा दे। हाँ सिर इधर से इधर घूम जाए, इधर से इधर चला जाए। हाँ जैसा अपना बिट है वैसे ही यूज हो जाएगा, सेम टू सेम। 105 में रिमेडियल टीचिंग का मतलब ही है कि समस्या का समाधान दे रहे हैं आप। दूसरा प्रॉब्लम का पता चल चुका, वो डायग्नोस है, रिमेडियल समाधान होता है। आई है क्या आज, हाँ वही है, 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। बैठ जाइए आप। 104 में दूसरा हो गया, 5 में तीसरा चुने हैं, 5 में दूसरा, ठीक है हाँ दूसरा। 6 में अब सही होने लगेगा, सामने से चुने, चटका सही है तीसरा। 107 में 7 का दूसरा सुंडेन है, ये सुंडेन दिखा हुआ है साफ साफ, यहां सब है। 108 में हाँ दूसरा है मंडुक। 109 में दूसरा सही है निडम, बहुत ज्यादा सही हो गया अब तो। 110 में कि 10 आसित प्रमतः सही है, पहला। आप चुप हो जाइए,
गजह किदस आसित। और जो लोग इसमें दूसरा उत्तर कर रहा है वो गलत कर रहा है। हाँ, 1 नंबर ही सही है। उसको 2 बार पढ़िएगा तो अर्थ प्रकट होगा क्या कह रहा है। 111। 11 में चौथा सही अंडानी। अच्छा है अडानी नहीं लिखा है। 112। विशीर्णानि पदस्यत अर्थ अस्ति, मतलब ही नष्ट करना होता है। नहीं, नष्ट करना है उसका अर्थ दूसरा। 12 का दूसरा विशीर्ण कर देने का मतलब नष्ट कर देना होता है। 113। अधः का पद विलोम क्या होगा? ऊपरी होगा। अधः का मतलब निचली, ऊपरी का इसका विलोम चौथा है, ऊपरी। अधः है, आधा नहीं है। आधा होता तो अर्ध लिखता, अधः नहीं लिखता। 113 का चौथा कीजिए। 14 में ना, करिष्याम इति पद लकार अस्ति। करिष्याम है तो ये लिट लकार है, तीसरा लिट लकार। करिष्याम में होता तब ना, या मी होता तब, ये लिट लकार है तीसरा। 15 में 15 का तीसरा सही है, सत्य। 16 में ना, कौन सा किसी दरेत नहीं है पूछ रहा है। असद्धि नहीं है दूसरा, बाकी सब है। न किसी दारचेत लिखा है। कौन सा नहीं है पूछ रहा है तो आप चुन रहे हैं। 16 का दूसरा चुनिए। असद्धि नहीं है, बाकी सब की चर्चा है आपके इसमें। 17 में करयानी सिद्धियंती, उद्यमेन की बात कर रहे हैं, तीसरा। 18 में पहला सही है। हाँ, 19 में जंतव प्रियवादित तुष्यंती, ठीक है, दूसरा सही है, दूसरा सही है। 19 में 2। 20 में श्रेष्ठ पद का पर्याय क्या होता है? श्रेष्ठ माने उत्तम। किस शब्द के लिए नहीं पूछ रहा है, इसका अर्थ पूछ रहा है, तो अर्थ उत्तम होता है। आप परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं, ये सीधा सा अर्थ पूछा है। मैं आपसे अंग्रेजी में पूछूं सुपीरियर माने क्या होता है, तो कहेंगे गुरुजी सुपीरियर माने श्रेष्ठ होता है। और श्रेष्ठ कौन है पूछता तो क्या करते? श्रेष्ठ कौन है तब गुरु। और श्रेष्ठ माने क्या होता है, तो उत्तम। तो आप अभी उत्तर चौथा चुनिए। यथावत अपनी स्थिति में बने रहे। थोड़ा सा मैथ भी देख लिया जाए, क्या क्या आप लोग लगाए हैं। देखिए, सॉल्यूशन की जिसकी प्रॉब्लम होगी, आई हैव सॉल्यूशन, लास्ट टाइम जाते वक्त आप लेके ग्रुप में कोई आदमी डाल दीजिएगा, सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा। प्रॉब्लम का आंसर का सही गलत पता चल जाए क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लगा रहे हैं? और बिल्कुल सही है चौथा, -3 उत्तर सही चुना है। काहे बेचैन हो गए? हो गया है अभी। अच्छा, जिनका हो गया जा सकते हैं। मैथ शाम वाले बैच को पढ़ना है आधा घंटा, उसके बाद जाइएगा। 15 मिनट में इसको डिस्कस कर देते हैं, घबराइए मत, बैठिए। अभी 6 नहीं बजा है। 32 में क्या लगा रहे हैं? 10 पदों का योगफल दूसरा है 1023/2048। 32 का दूसरा। एसएन वाला फॉर्मूला याद है? इनटू अंदर होगा ना, यहां पे इसी फॉर्मूले पर सेट है, तो आपका आंसर इसमें बी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा।
सॉल्यूशन अगर नहीं कर पाए होंगे तो ग्रुप में चला जाएगा, देख लीजिएगा। हाँ जी, 36 में क्या लगाए हैं? 36 का दूसरा, बिल्कुल ठीक है। 36 का दो, 8 8 9 है ना, 7 8 9 है, 56 64 72, 7 8 9 का आंसर आना चाहिए आपको, ए बी सी। अच्छा, अभी 33 तो पहले कर ले। 33 में दूसरा सही लगाए हैं, दूसरा 125 बटे 216। 134 में, अच्छा 34 है। 51, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? 1386, ठीक है। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, उसी पे सेट कर लीजिएगा। आर आ जाएगा तो उससे वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। 35 में ना, ये तो गलत दिया हुआ है ना, क्वेश्चन ही गलत है, आपने शायद ऑब्जर्व नहीं किया। गिनती जो लिखा है ना, तो 12 15 के बाद 15 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, छोटी है। यहां क्वेश्चन होना चाहिए 12 15 20 से विभाज्य। 20 कर लीजिए क्वेश्चन को, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या कर देंगे, 10 की जगह 20 लिखेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? क्या इसका एचसीएफ कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। लघुत्तम समापवर्तक नहीं निकालना है, सबसे छोटी संख्या है ना, तो महत्तम निकालेंगे, 180 आ जाएगा। 12 15 और 20 का 15 बढ़ा 180, लगभग वही। एचसीएफ कितना होगा, निकाल के बताइएगा। 12 15 20 का एचसीएफ और एलसीएम कितना हो रहा है? इस क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है। अच्छा, इस क्वेश्चन को क्रॉस कर दीजिए आप फिलहाल, ठीक है। जब पहले सही कर दिया जाएगा तब इस पर बात होगी। छत्तीस में क्या लगा रहे हैं? पहला, ठीक है। 36 का पहला सही है। 37 में 7.5 ढाई ढाई, ऑप्शन बी सही है 10। 37 का दूसरा सही है। 38 में 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? 20%। हाँ ठीक है, 20% होगा। कुछ नहीं करना है, 10 को भी, जो 10 है ना उसको भी 5 गुना 2 कर दीजिए। 5 वाले को 5 के साथ जोड़ दीजिए, 2 वाले को 2 के साथ, तो 10 आ जाएगा पावर। समझ गए? नहीं समझ में आया? 10 के पावर 7.5 है ना, तो इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए। 2 के पावर 7.5 गुना 5 के पावर 7.5, कोई दिक्कत? दोनों पर पावर हो गया। अब ये 10 हो गया ना, इसके बगल में ऑलरेडी लिखा है 2 के पावर ढाई और गुना 5 के पावर, तो ये 2 के पावर कितना हो गया? 10 और गुना फिर 5 के पावर, 5 वाला 5 के साथ, 2 वाला 2 के साथ जुड़ गया, तो 5 दूना और 10 के पावर। तो ये छोटी सी मैथमेटिक्स है, इसके लिए इतना क्या परेशान होना। आपका 10 उत्तर होगा 37 में। 38 में क्या तीसरा आना चाहिए ना, 20%। 12 25 60, 20 25 100, 20% सही है तीसरा। 39 में ना, दो समरूप त्रिभुज है, ए बी 5 है, पी क्यू 4 है, और पी क्यू आर का क्षेत्रफल 80 है, तो ए बी सी का कितना होगा? और दोनों समरूप हैं। कुछ कंफ्यूजन है।
120 भी नहीं आएगा, 125 आएगा। यहां लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, और डिवाइड त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ए बी के लिए क्या यूज करेंगे? ए बी के क्षेत्रफल के लिए क्या यूज करेंगे? यानी कि एक तरफ लिख देते हैं ए बी स्क्वायर, नीचे लिख देते हैं पी क्यू स्क्वायर, यही भुजा दिया हुआ है। ए बी का मान ये 5 का स्क्वायर और ये, तो त्रिभुज ए बी सी यहां लिख रहे हैं, यहां कितना है? पी क्यू आर का 80 है, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 20 चौके 100, एक ही 100 ही आ रहा है। कुछ कंफ्यूजन है क्या इसमें? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 100 ही आएगा, ठीक है। हमको लग रहा था कि 5 बार में कटेगा लगभग, नहीं, ठीक है। आंसर क्या करेंगे आप? 25 चौके 100 एबीसी का। अच्छा, कैलकुलेशन प्रॉब्लम। 4 का स्क्वायर सिर्फ 16 होगा, 20 नहीं होगा, और यहां कितना है? 80 है, तो 16 5, इसलिए कितना आएगा? अब सही हुआ। हम भी सोच रहे हैं कि गड़बड़ फिर कैसे आ रहा है। 25 25, ठीक है। 40 में ठीक है, 40 का तीसरा बिल्कुल सही है। 41, 40 में 100 डिग्री आया है ना सबका। 41 में कितना आया? अरे 360 बटा n कर देंगे। 360 बटे 60 माने 6, 360 बटे 60। बाह्य कोण को निकालने का फॉर्मूला बताए थे ना उस दिन, परसों वाले फॉर्मूले में अंतः कोण वगैरह निकालना बता रहे थे, चाप की लंबाई निकालने के लिए बताए थे। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये सब काम आएगा इसमें। 43 में, अच्छा 42 रह गया। 42 में 9190 आना चाहिए। 42 का दूसरा सही है, 90 आएगा। 43 में आंकड़ों को आरोही क्रम में पहले सजा दीजिए और तब देखिए 1023 2000। सबको जोड़ के 11 नंबर हुआ ना टोटल, तो 35 बटा 11 3.18, यानी माध्यिका 3 और बहुलक भी 3 लगभग होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 9.18 आएगा, यानी 9 के आसपास उत्तर सही है आपका। 9.18। 43 में पहला, दूसरा 43 में दूसरा सही है। 44 में 100 रुपया, ठीक है, तीसरा। 45 में पहला आएगा 0.2, उसका घनमूल है ना, ये घनमूल है, 0.2 आएगा आपका। देखिए 4 जीरो को 2 जीरो बना दीजिए, 64 का 8 हो गया, 2 जीरो, और 2 जीरो का फिर से घनमूल कीजिएगा तो 0.2 सिर्फ आएगा, पहला ऑप्शन। दो 2 4 2 6 अंक है, तो घनमूल में 4 जीरो का क्या करेंगे वो तो बताए पहले। 6 जीरो होना चाहिए। घनमूल में जीरो की संख्या भी 6 सेट करेंगे तब ना होगा। 3 पार्ट 0 0 3 जगह करेंगे ना, तब ना उसका जोड़ा निकलेगा 6 में से। देखिए कभी भी ऐसा सवाल हो तो डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। कितना है? 0.4 बार 0 है और कितना लिखा है? इसका पहले वर्गमूल निकालिए आप। वर्गमूल का मतलब है कि इसमें से कितना जीरो निकल जाएगा? 4 जीरो में से 0.00 और 64 का वर्गमूल 3 अंक मिला। अब ये 3 की संख्या में हुआ तब इसका अब घन निकालेंगे। बात समझ में आएगी? अब ये काम करेंगे 0.008 का अब लिखेंगे घनमूल। अब ये हो जाए, हाँ, वर्गमूल निकाल के तब 0.2 होगा। ये आंसर हुआ आपका। डायरेक्ट नहीं करना है ना, चूंकि जीरो की संख्या भी तो देखनी है।
ये संख्या देख के काम करना है। हाँ, वर्गमूल निकाल के तब उसका घनमूल निकालना है, डायरेक्ट नहीं निकालना है। कुछ बात समझ आई? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, छोटा सा है लेकिन। 46 में 381 सही है। रमेश, सुरेश, महेश तीनों को जोड़ के 762 आया, तो उसका आधा करेंगे तो कितना होगा? 381। तीनों को जोड़िए, कितना आ रहा है? तीनों को 762 और तीनों का आधा कर दीजिए, 1/2 गुना कर दीजिए, हो गया आधा। सही है, 381 रुपया। 47 में ना 270 किलोमीटर आएगा ये आपका, 270 किलोमीटर। तीन के बाद 6 जीरो लगाइए, समझ में आ जाएगा। यहां समझिए, 3 गुना 10 के पावर 6 का मतलब होता है 3, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई? अब इसको 1000 और 1000 के इस पे सेट कर दीजिए, तो कितना किलोमीटर के रूप में हो जाएगा ये? किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं इसके बदले 30 किलोमीटर डायरेक्ट, कोई दिक्कत? अब जब ये 30 किलोमीटर में चेंज हो गया तब क्या करेंगे? 9 सेंटीमीटर के हिसाब से है, तो 9 गुना 30 इज इक्वल टू 270 किलोमीटर आ जाएगा। 2700 नहीं आएगा, 270। 48 में 47 का 270 आ गया। 48 में 45 बिल्कुल सही है। दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो योग क्या होगा पूछ रहा है। एक x हो जाएगा, एक 3x हो जाएगा, दोनों को जोड़े तो 60, x बराबर 15, 15 3 45। ठीक है। 49 में 49 का चौथा आ गया है। ये 4 आना चाहिए आपको, 5 क्यों आ रहा है? सबको जोड़िएगा, समझिए, सबको जोड़ने पर नंबर 17 हो रहा है। एक नंबर क्या है? सारे नंबर्स को जोड़े तो 17, एक नंबर एक्स्ट्रा जो लेके चल रहे हैं वो क्या होगा? x। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़े कि यह 3 से डिवाइड हो सके? तो 17 है, 4 जोड़िएगा तो 21 होगा, तो 21 3 से डिवाइड है ना, तो 4 ही जोड़ेंगे ना, 5 क्यों जोड़ रहे हैं उसमें? तो 22 हो जाएगा। एक से एक नंबर नहीं है, जितने नंबर्स का कहा जा रहा है वो सब जोड़िएगा ना, टोटल नंबर्स कितने काउंटिंग में आए। ये वाला कंबाइंड है ना, वो 1 और 2 नहीं है। अब शांत हो जाए। 50 में क्या किए? 50 में 2 भी से भी और 3 से भी। दो और 3 से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा? आप समझे नहीं है। 2 3 नंबर है, यहां x है, तो 2 3 4 निकालिए तो ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है, चेक कीजिए तो। x की जगह अगर 4 पुट कर रहे हैं तो ये तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 4 सही लगाना होगा ना x की जगह पे। ये कहने का अर्थ है। कैसे छोटी छोटी चीज मिस हो रहा है आज, हम ये देख रहे हैं। 50 का उत्तर दूसरा सही है, दूसरा 100x होगा। ये 100x हो जाएगा।
एक में 3 के बाद है, एक में 1 पॉइंट के बाद है, तो 1 0 कट जाएगा, सिर्फ 100 रह जाएगा वहां पे। 51 में 51 का पहला सही है, सही है। 52 में त्रिभुज की रचना पढ़ाने के उद्देश्य क्या है कि बच्चे अवबोध कर सके, समझ सके। दूसरा ऑप्शन अवबोध आएगा, रचना पढ़ाने से अवबोध यानी समझ का विकास होता है। मानसिक शक्ति का ज्योमेट्री से है, त्रिभुज से नहीं लेना देना है। त्रिभुज एक विशेष टॉपिक हो गया ना, तो उसकी समझ विकसित करेंगे। 53 में पाई चार्ट का अन्य नाम वृत्तालेख है, तीसरा। गोल होता है ना पाई चार्ट, वृत्तालेख। 54 में दोनों सही है ऊपर का, तीसरा ऑप्शन सही है। 55 में यह गुणन साहचर्य कहलाता है, दूसरा ऑप्शन, हाँ दूसरा सही है। 56 में ना, अज्ञात राशि होता है तो उसे अचर कहते हैं। उसको ज्ञात करने के लिए अचर और समीकरण के विचार की जरूरत है कि चर और समीकरण। अचर तो अज्ञात को कहते ही हैं, तो वो क्यों चुन रहे हैं? वही ना कह रहे हैं कि अज्ञात राशि को ही तो चर कहते हैं, जो पता नहीं है, जिसका मान वैरी करते रहता है। तो अज्ञात तो लिख दिया है, तो चर नहीं चुनेंगे ना यहां। किसी भी शाखा में अज्ञात राशि ज्ञात करने के लिए चर और समीकरण के विचार की आवश्यकता होती है। चर अचर, चर अचर, वेरिएबल और इनवेरिएबल। पहला है, 1 नंबर सही है 56 में, पहला सही है। 57 ना, सूक्ष्म सांकेतिक रूप से प्रस्तुत करता है बीज गणित, छोटी छोटी संकेतों को, बीज गणित। 58 58 में तीसरा सही है। 59 सब सही है, सतत और व्यापक में सबकी जरूरत है। 60 में रुचि जागृत करते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री, हाँ ठीक है तीसरा। 61 में हो चुका है। कौन 31 नंबर नहीं बनाया है? गुणनखंड x माइनस 1 है तो k का मान कितना होगा? जब इस तरह के सवाल बनाना हो गुणनखंड वाला, तो x माइनस 1 बराबर 0, बात समझे? तो x इज इक्वल टू 1, 1 को व्यंजक में रखेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा? -3। सेट हो गया। उर्दू वाले सब लोग थोड़ा सा आगे आके बैठिए। उर्दू टाइम कितना हो रहा है? 5:45, अभी भी 15 मिनट मेरे पास समय है। क्या जल्दी छोड़ देंगे, 10 मिनट समय दीजिए। उर्दू वाले लोग नोट करें। (91) में क्या लगा रहे हैं? 91 का, अरे रुकिए, चले जाने दीजिए। (91) का पहला सही है। 92 चौथा सही है। 93 इसमें भी चौथा सही है। कहां चले संजीव? ओए कहां जा रहे हैं? बगल वाले ऑफिस में जाइए, देखिए क्या हो रहा है। यहां पे बगल में नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आए हैं? 93 में चौथा, 94 में दूसरा सही है।
तो फिलहाल अपना कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। अच्छा, 95 में बिल्कुल सही है। 96 दूसरा है हसूल। 95 में तीसरा खुशनुमा और खूबसूरत मयार बनाइए। 96 में दूसरा सही है। 97 इसमें भी दूसरा सही है। कौन इतना जोर जोर से बोल रहा है? 98 तीसरा सही है। 99 आज सबके सही हो रहे हैं, क्या बात है। दूसरा सही है। 100 में हाँ पैगंबर। 101 में ये भी दूसरा ठीक है। 102 में तीसरा बहुत सही है। 103 में ठीक है। 103 में तीसरा सही है। 104 पहला है अहबाब। हबीब का जमा अहबाब होता है, पहला सही है। 105 तीसरा सही है। 106 ना, नीचे से ऊपर, इसको अंग्रेजी में बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। पहला बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर, बॉटम अप याद रखना है अंग्रेजी में। हमारी किताब में बॉटम अप अप्रोच अपनाया गया है, उसी को लिखा गया है नीचे से ऊपर। अंग्रेजी में क्या होता है? बॉटम अप अप्रोच। बाकी लोग शांत हो जाए। 107 पहला बिल्कुल सही है। 108 पहला ही सही है। 109 फिर से पहला सही है। सुनकर, मादरी जबान हम कैसे सीखते हैं? दूसरों को सुन सुन के। ये तो पहले से पता है, तो फिर क्यों गलती हुआ? 110 ना, जो तख्लीकी महारत है, जिसे क्रिएटिविटी आती है, वो है बोलना और लिखना, दोनों आउटपुट। तीसरा 111 ना, नज्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुप में अपने जवाब देने को कहा जाए, दूसरा सही है। 12 में तीसरा बिल्कुल सही है। जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है, किसने कहा था? चॉम्स्की ने। 13 ने, 13 का दूसरा बिल्कुल सही है। समाजी तामुल करने की जरूरत है। कितना हल्ला हो रहा है? 114 14 का तीसरा बिल्कुल सही है। 115 ना, ये उसकी तासीर है। तासीर किस पहलू पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे? तो तासीर पे। हाँ तीसरा। 116 ये तो सबको पता है, चौथा। 117 ना, तीसरा है मतन के माने को समझना जरूरी है। उसका क्या टेक्स्ट का माने होता है वो समझना। मतन माने टेक्स्ट, TEXT, इसी को मतन कहते हैं। 118 दूसरा बिल्कुल सही है। 119 सुनने की सलाहियत, पहला है। लफ्जों को समझना हो तो पहले सुनना चाहिए। 120 ना, पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को दिया जाना चाहिए। 20 का दूसरा। क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब क्या है? कि पढ़ाए जाने वाले जो तस्वुरात है, कॉन्सेप्ट हैं, उसके मुतालिक कुछ तहरीर बोर्ड पर है, बाकी कचरा नहीं है, मुतालिक है, दूसरा ऑप्शन। तासीर का मतलब होता है उसका प्रभाव, तासीर प्रभाव को बोलते हैं। हो गया? तो उर्दू तो आज बहुत सही हुआ होगा। इतना पेपर देने के बाद उर्दू में भी हो सकता है सेम क्वेश्चन मिल जाए फाइनल एग्जामिनेशन में, सेम टू सेम। हाँ आज पेडागोगी भी टफ लग रहा था, CDP का हिस्सा। रोज कुछ ना कुछ टफ रहेगा।
जो एरिया कमजोर हो रहा है उसका रिवीजन लग जाए। रिवीजन और टेस्ट, यही दो काम अभी करना है। इतना हार्ड नहीं होगा अभी, इसलिए कि कॉन्सेप्ट बना के यहां से भेजे। गलती होगा तो सीख रहे हैं ना, वहां तो कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो मार्क्स का यहां क्या करना काम? यहां 150 प्रश्न सीखेंगे कि 150 मार्क्स लाने आए हैं, सीखने आए हैं क्यों सही है क्यों गलत है। यहां के मार्क्स का कोई मतलब नहीं है कि क्या आएगा। ओहो, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव नहीं है। चलिए, जल्दी में बहुत से शब्द की गलती होती है।